धरती के विनाश को लेकर कई तरह की खबरें या फिर कई रिसर्च के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। कभी एस्टेरॉइड्स का टकराना, तो कभी सुनामी का खतरा, तो कभी भूकंप से तबाही। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉइड्स या ये सुनामी जैसी चीजें ही धरती के लिए खतरा नहीं है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जो हमारी धरती को किसी भी वक्त खत्म कर सकती है, लेकिन उनसे अभी तक हमारा सामना नहीं हुआ है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म एक ऐसी सच्ची घटना है जो किसी भी वक्त हमारी धरती को तबाह कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे पूरे आकाश गंगा को भी नष्ट करने में सक्षम है। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म वो महाकाशीय घटना है जब दो पड़ोसी गैलेक्सी के बीच की दूरी बहुत तेजी से घटती है। तब उनके बीच ग्रेविटी का संतुलन बिगड़ जाता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से जो छोटे आकार की गैलेक्सी होती है वो बड़े आकार के गैलेक्सी से जा टकराती है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सी को निगल लेती है। यहाँ एक बात आपको बता दें कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, और अगर हमारी गैलेक्सी के साथ भी ऐसा हुआ तो हमारी धरती सूरज की ऑर्बिट से चिटक जाएगी और फिर बिना सूरज की गर्मी के और उसके प्रकाश के हमारी पृथ्वी जमने लगेगी और धरती का तापमान गिरकर -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, और वो भी सिर्फ एक हफ्तों के अंदर। नंबर 2, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से कोई भी चीज नहीं बच सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। और अगर गलती से भी हमारी धरती अगर किसी ब्लैक होल की चपेट में आ गई तब धरती का खात्मा तो तय है। लेकिन फिलहाल अभी हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी धरती के सबसे करीब मौजूद ब्लैक होल की दूरी हमसे करीब 27,000 लाइट ईयर है। लेकिन यहाँ एक चिंता का विषय ये भी है कि अंतरिक्ष के इतने घने अंधेरे में किसी ब्लैक होल को ढूंढ पाना मुश्किल काम है। हो सकता है कि कोई ब्लैक होल हमारे और भी करीब हो जिसकी हमें खबर ही ना हो। ब्लैक होल से जुड़ी एक और डराने वाली बात ये भी है कि ये ब्लैक होल बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। साल 2017 में नासा ने एक ऐसे ही बहुत ही विशालाकार ब्लैक होल को ढूंढ निकाला जो कि अंतरिक्ष में 80 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम था। नंबर 3, गामा रे बर्स्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल काफी खतरनाक चीज है, लेकिन ये अपने जन्म के समय पे और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब एक सितारे की मृत्यु होती है और वो एक सुपरनोवा में तब्दील हो जाता है, और इस दौरान अकाल्पनीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा विशाल आकार के 2 हीट बीम को जन्म देते हैं। इसी बीम यानी किरण को गामा रे विस्फोट कहा जाता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन 2 बीम के सिर्फ एक बीम में इतनी ऊर्जा होती है जो हमारा सूरज करोड़ों सालों में उत्पन्न करता है। अब अगर हमारी पृथ्वी इस विस्फोट के रास्ते में गलती से भी आ जाती है तो हमारा काम तो तमाम ही समझिए। अगर बदकिस्मती से भी ये बीम हमारी धरती से टकरा गया तो हमारी पृथ्वी पल भर में ही झुलस जाएगी। इस विस्फोट के शुरू होते ही धरती पे मौजूद सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम इंसान पल भर में खत्म हो जाएंगे। कुछ रिसर्चरों के मुताबिक यही गामा रे विस्फोट आज से 4.5 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पे जीवों के भारी मात्रा में विलुप्त होने का जिम्मेदार था। इस विस्फोट के कारण धरती के लगभग 85% जीव विलुप्त हो चुके थे। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे विस्फोट ब्रह्मांड में हर रोज होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये चीज हमारे गैलेक्सी में नहीं होती। लेकिन अगर बदकिस्मती से भी हमारे आकाश गंगा में मौजूद 10,000 करोड़ सितारों में से किसी एक सितारे में ये गामा रे विस्फोट होता है तो इसके प्रभाव से हमारी गैलेक्सी में मौजूद हर एक ग्रह जलकर राख हो जाएगा। नंबर 4, मीटियोरॉइड इम्पैक्ट। इसमें कोई शक नहीं कि उल्कापिंड के टकराव से ही हमारी धरती से डायनासोर्स का अंत हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करीब 326 करोड़ साल पहले एक मीटियोरॉइड हमारी धरती से आ टकराया था, और इस टकराव से उत्पन्न हुई ऊर्जा के कारण धरती का तापमान करीब 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और पूरी धरती के समंदर का पानी उबलने लगा था। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े आकार के उल्कापिंड ही हमारे लिए खतरा साबित हो। कभी कभी छोटे आकार के उल्कापिंड भी धरती से जीवन को खत्म करने की ताकत रखते हैं। साल 1908 में मात्र 60 मीटर के आकार का एक उल्कापिंड धरती से टकराया था और इसके प्रभाव से 2000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला जंगल पूरा का पूरा जलकर राख हो गया था। नासा के मुताबिक साल 2030 में एक एस्टेरॉयड हमारी धरती की ओर आ सकता है जो हिरोशिमा पे गिरे एटम बॉम्ब से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। नासा के मुताबिक इंसानियत अभी तक एस्टेरॉयड के टकराव से धरती को बचाने में असमर्थ है। नंबर 5, कॉस्मिक रेडिएशन। हमें जरा भी खबर नहीं है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड
हर वक्त हम पे रेडिएशंस की बौछार करता रहता है, लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास खुद का रक्षा कवच मौजूद है जो हमें हर पल हर वक्त स्पेस की खतरनाक और जानलेवा रेडिएशन से बचाता है। दोस्तों, उस रक्षा कवच का नाम है ओजोन लेयर। ये वही ओजोन लेयर है जिसे हम इंसान अपने फायदे के लिए सदियों से नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं और जिसमें छेद भी हो चुका है। ये ओजोन लेयर हमारा एकमात्र रक्षा कवच है जो हमें स्पेस की रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये ओजोन लेयर हद से ज्यादा पतली हो गई तो हमें स्किन कैंसर, ब्रेन डैमेज जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये ओजोन लेयर पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और अगर हम खुले में सिर्फ 5 मिनट रहें तो इन रेडिएशंस की वजह से हमें स्किन कैंसर का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी सूरज के आने वाले खतरनाक किरणों के कारण हम अंधे भी हो सकते हैं और शायद इन रेडिएशंस के कारण हमारी मृत्यु होना भी अनिवार्य हो। नंबर 6, कोरोनल मास इजेक्शन। साल 1859 में आसमान में एक सफेद रंग की चमकती रोशनी देखी गई थी और इसके कुछ सेकंड के अंदर पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के टेलीग्राम स्टेशंस ठप हो गए थे। दोस्तों, इस चीज के पीछे कारण था कोरोनल मास इजेक्शन का, यानी सूरज की सतह से अचानक से ऊर्जा का रिलीज होना। और जब सूरज से उत्पन्न हो रहे यही आग के शोले धरती तक पहुंच चुके थे तब हमारी टेक्नोलॉजी ठप हो गई थी। लेकिन ये तो आज से 200 साल पुरानी घटना है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यही घटना आज के समय में धरती के साथ हुई तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक से चलने वाली सारी चीजें काम करना बंद कर देंगी, जैसे कि लाइट, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजें बंद पड़ जाएंगी। इनके अलावा भी ट्रैफिक लाइट्स खराब हो चुके होंगे और जिसके चलते पूरी दुनिया में गाड़ी के एक्सीडेंट्स होंगे। सारे शहर बिजली के बिना घने अंधेरे में डूब जाएंगे और पूरी दुनिया का यही हाल होगा और इस चीज से उभरने में हमें सालों का वक्त लग जाएगा। साल 2012 में इसी चीज से हम बाल बाल बचे थे क्योंकि सूरज से निकल रहे यही आग के शोले पृथ्वी के करीब से गुजर गए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस टेक्नोलॉजिकल शटडाउन से उभरने में हमें $2.6 ट्रिलियन का खर्च आएगा और इसे वापस से ठीक होने में लगभग 10 सालों का वक्त लग सकता है। लेकिन अभी हम चैन से बैठ नहीं सकते क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक अगले दशक में सूरज से निकलने वाले ये आग के शोले हमसे टकराने के चांसेस 12% तक है, जो कि काफी चिंता का विषय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से किस घटना से पृथ्वी को ज्यादा खतरा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। और तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।